जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ 25 जुलाई से जारी आंदोलन अब विधानसभा घेराव तक पहुंच गया है। सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और अब छात्र अपनी सबसे बड़ी मांग यानी सीबीआई जांच पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। गोल द रिजल्ट। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के झारखंड में आंदोलन हो रहा है, छात्र काफी ज्यादा उग्र है। ये तमाम तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी मांग है जो छात्रों के द्वारा मांगी जा रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ छात्र गरज रहे हैं, वहां पर जो सरकार है वो भी देख रही है कि कैसे छात्र जो है उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इन सभी के बीच अब देखिए सीबीआई जांच की मांग जो है वो उठने लगी है। आज छात्र जो है वो वहां के विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचते हैं, आखिरी बैरिकेडिंग को भी तोड़ देते हैं। और ऐसे में चलिए हम आपको अब छात्रों से जुड़े हुए कई ऐसे तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ऐसे चीजों से रूबरू करवाते हैं जो कि आपको जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ये तमाम तस्वीरें, वो सारी बातें समझाते हैं विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में आज छात्रों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब लगातार व्यापक होता जा रहा है। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ 25 जुलाई से जारी आंदोलन अब विधानसभा घेराव तक पहुंच गया है। सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और अब छात्र अपनी सबसे बड़ी मांग यानी सीबीआई जांच पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। रांची में आज सुबह से ही छात्रों की भीड़ विधानसभा की ओर बढ़ने की तैयारी में है। झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र बस, ट्रेन और दूसरे वाहनों से रांची पहुंचे हैं। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई जगह वाहनों की जांच और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। दूसरी ओर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी हजारों छात्र पहले से ही जुटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि अब आंदोलन केवल कुछ संगठनों या जिलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राज्य भर के युवाओं की आवाज बनता जा रहा है। सरकार सीबीआई मांग को क्यों नहीं मान रही है? आज जो है सो हम लोग का पहले से तय था, जो विधानसभा मार्च, विधानसभा घेरावा, छात्र पुराना विधानसभा में इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग का मार्च वहां से शुरू होगा और आपके माध्यम से हम झारखंड के तमाम छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि आज का जो मार्च है बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से होंगे। हम लोग के हाथ में तिरंगा झंडा होगा, आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन, भगवान बिरसा का फोटो होगा। हम लोग जो है सो आज का मार्च के जरिए सरकार से ये अपील करेंगे, ये दिखाएंगे कि आज का मार्च जो है सो इतनी बड़ी जन सैलाब जो आई है और बिल्कुल संयमित और शांतिपूर्वक जो कर रही है, ये अपनी मांग पर अडिग है। आपको हमारी मांग पर 100% एग्री होना पड़ेगा। हम लोग सर विधानसभा की ओर कुछ कर रहे हैं और हम लोग का पीसफुल प्रोटेस्ट चलने वाला है 10 बजे से। भीड़ सर बहुत दूर दूर से विद्यार्थी गण आ रहे हैं और सरकार जब तक हार मानेगी नहीं, हम लोग रुकने वाले नहीं। सरकार की तैयारी से सर हम लोग डरने वाले नहीं है और हमारे जितने भी विद्यार्थी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं उसका बलिदान जाया नहीं जाएगा। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग अभी पुरानी विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ पर अभी सभी छात्र एकत्र होंगे। वहाँ से फिर हम लोग अपना विधानसभा के घेराव का जो आज हम लोग को निश्चय किया है उसको करेंगे। सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। सरकार से हम लोगों की मांग थी जेएसएससी सीजीएल को रद्द करे, री एग्जाम करवाए, लेकिन सरकार सिर्फ बोल रही है हम 98% आपका बात मान चुके हैं। क्या 98% बात माने हैं? छात्र हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को भी है ज्ञान किस चीज के लिए हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कर देते तो 2% के लिए हम लोग इतने अनपढ़ नहीं थे कि आपके पास प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ अपने दिन रात बिताकर यहाँ पर रहते हैं और आपसे प्रोटेस्ट करते हैं। बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत 25 जुलाई को हुई थी। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया है। इससे पहले जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते इस्तीफा दे चुके हैं। मामले में सीआईडी की जांच भी चल रही है। जी आज क्रांति का दिन है, आज हमारे महीनों का संघर्ष का दिन है और आज क्रांति का दिन है। आज ऐतिहासिक होने वाली है। छात्र का परेशानी है तो छात्र तो जीत में ही रहेंगे। सरकार का दावा है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, जेपीएससी में कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच की सिफारिश, परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कदमों की बात सरकार ने कही है।
सरकार का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल की सीबीआई जांच संभव नहीं है क्योंकि यह परीक्षा न्यायालय की निगरानी में हुई थी। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। स्वाभाविक है भाई, जो बच्चे बरसों से मेहनत कर रहे होते हैं, एक बच्चा केवल मेहनत नहीं करता है, कोई परीक्षा में शामिल होने के पहले अपनी तैयारी करना पूरा परिवार लगा रहता है। माता पिता परिवार के सभी सदस्य लगे रहते हैं ताकि हमारा बच्चा मंजिल तक पहुंचे। तो उस परीक्षाओं में अगर बेईमानी हो, पैसे की लेन देन और रिश्वत से अगर नियुक्तियां हो, तो उन बच्चों पर कितना बड़ा जीवन पर वो हमला होता है, इसका तो स्वाभाविक सहायता से समझने की चीज़ है। देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, कल जो बातें हुई है 98% मांगे मान ली गई है और सारा एग्ज़ाम जो अभी है 14th जेपीएससी वो रद्द कर दी गई है, पीटी रद्द कर दी गई है। 4 जो अध्यक्ष के साथ 3 जो मेंबर्स थे वो सारा उनका त्यागपत्र हो गया है। और तो और जो मनी ट्रांजैक्शन हुआ उस पर ईडी की भी बात हेमंत सोरेन जी ने कही है। फिर जो गतिरोध कहीं नहीं है, लेकिन कुछ लोग मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्पेस ढूंढ रही है इसमें, और वो स्पेस नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार की बातें वो कुछ ना कुछ ये कहती है। अब हम आपको बताते हैं कि रांची में छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक में रविवार को किन किन मुख्य बातों पर सहमति बनी है। सरकार ने एसीएफ परीक्षा रद्द करने की मांग पर सहमति जताई है। वहीं 14वीं जेपीएससी पीटी यानी रेगुलर एवं बैकलॉग परीक्षा रद्द करने को भी स्वीकार लिया है, लेकिन जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होगी। एफआरओ परीक्षा की जांच पर सहमति जताई है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि जांच में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर परीक्षा रद्द की जाएगी। वहीं टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच होने की बात कही है। साथ ही अगर उनमें गड़बड़ी पाई जाती है तो परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। बच्चों की परीक्षा सुधार की मांग को सरकार ने मान लिया है। जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाने के लिए भी झारखंड सरकार ने सहमति जताई है। वहीं परीक्षा धांधली की सीआईडी जांच के लिए सरकार तैयार है। सीआईडी जांच के दौरान यदि वित्तीय घोटाले से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच ईडी से कराने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच सीबीआई जांच की मांग को नहीं माना गया है। सीबीआई जांच पर ही पूरा मामला अटक गया है। छात्रों की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच हो और उन्हें लिखित आश्वासन मिले। यानी सरकार और छात्रों के बीच मांगों को लेकर बड़ा हिस्सा सुलझने के बावजूद सीबीआई जांच का मुद्दा सबसे बड़ा गतिरोध बना हुआ है। अब नजर इस बात पर है कि आज विधानसभा घेराव के दौरान प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच स्थिति कैसी रहती है और क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाती है जिससे 25 जुलाई से चला आ रहा यह आंदोलन खत्म हो सके।